नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को है। तो आज के इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण के समय हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कथन कहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2020 में प्रमुख रूप से 2 सूर्य ग्रहण हैं, जिसमें से एक भारत में दिखाई देगा। 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य होगा। दूसरा 14 दिसंबर 2020 का होगा, जो भारत में नहीं देखा जा सकता। 21 जून को सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू होगा और दोपहर 3:04 पर ख़त्म होगा। इस दौरान फुल एक्लिप्स 10:17 पर शुरू होगा और 2:02 पर ख़त्म होगा। इस समय के दौरान विज्ञान और ज्योतिष के अनुसार निश्चित कार्य नहीं किए जाने चाहिए। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु हर एक अमावस्या को नहीं होता। इसका कारण यही है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षस्थलों में लगभग 5 डिग्री का झुकाव है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्षस्थल में आ जाता है। ऐसा कभी कभी ही होता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इस कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ भाग पर नहीं पहुंच पाता। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और जहां जहां परछाई पड़ती है वहां से सूर्य दिखाई नहीं देता। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब के पूरे या कम भाग के ढके जाने की वजह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण व वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले लेता है। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है, कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है, तो पृथ्वी के उस भाग विशेष में लगा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है। सूर्य के बाहर के क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ग्रहण के समय में कीटाणु बहुलता से फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु, जल आदि में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर उसे दूषित करने लगते हैं। इसलिए ऋषियों ने पात्रों में कुश डालने के लिए कहा है, ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाए और उन्हें ग्रहण के बाद फेंका जा सके। ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान इसलिए बनाया गया ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़े, भीतर बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाएं और धुलकर बह जाएं। ग्रहण लगने के पूर्व नदी या घर में उपलब्ध जल से स्नान करके भगवान का पूजन, यज्ञ, जप तप करना चाहिए। भजन कीर्तन करके ग्रहण के समय का सदुपयोग करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।